फ्रेंड्स, हम चाहे बालों में मेहंदी लगाएं, डाई लगवाएं या फिर किसी भी तरह के कलर को अप्लाई करें, हमारी एक ही चाहत होती है कि हमारा जो हेयर कलर है वो काफ़ी लंबे समय तक टिके। इनफैक्ट आप देखो, मैंने अपने बालों में हाइलाइट्स करवाए हैं तो मेरी भी सेम यही ख्वाहिश रहती है। लेकिन आखिर हम वो कौन से टिप्स फॉलो करें जिससे हमारी जो कलर है वो काफ़ी समय तक टिके, ये बहुत बड़ी बात होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड फैशन हिंदी में, जहां मैं एवरी सैटरडे आप लोगों के लेकर आती हूं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल की वीडियो मॉर्निंग 8:30 AM। एंड फ्रेंड, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं 10 डिफरेंट टिप्स जिससे आपके जो हेयर कलर है ना, चाहे वो मेहंदी से हो या डाई से हो, वो कलर काफ़ी लंबे समय तक टिकेगा और साथ ही साथ जो आपके हेयर है वो सिल्की एंड स्मूथ बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो लेकर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, और वो ये है कि जिस दिन आपने अपने हेयर पे या तो हीना अप्लाई किया है या तो आपने डाई लगाया है या कोई भी कलर अप्लाई किया है ना, तो उस दिन आपको अपने बालों को शैम्पू नहीं करना है। उस दिन बस आप अपने बालों को नॉर्मल वाटर से धो दीजिए और बस आप चाहें तो कंडीशनर लगा सकते हैं ताकि आपकी बाल बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, या फिर आफ्टर वॉश आप ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको शैम्पू नहीं करना है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, और वो ये है कि आप जब भी कलर अप्लाई करते हो अपने बालों पे, तो या तो आप जिस सैलून से कलर अप्लाई करवा रहे हो ना, तो आप उनसे रिकमेंड किया हुआ शैम्पू और कंडीशनर ही यूज करें, या फिर यदि आप घर पे खुद से कलर कर रहे हो, चाहे आप डाई कर रहे हो या मेहंदी लगवा रहे हो ना, तो आप क्या करो, जो भी कलर डिफेंस शैम्पू एंड कंडीशनर होते हैं आप वो यूज करो। जैसे कि लॉरियल पेरिस का आता है कलर डिफेंस शैम्पू, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर मेरे सैलून में जैसे मुझे यूज करने को कहा गया था मैट्रिक्स का, तो मैं मैट्रिक्स का भी फिलहाल यूज कर रही हूँ। तो आप ज़रूर याद रखिए कि यदि आपके हेयर पे कलर चढ़ रहा है, आप कलर अप्लाई कर रहे हो, तो आप जो भी शैम्पू यूज करो ना, वो कलर डिफेंस होना चाहिए ताकि आपका जो कलर है वो काफ़ी लंबे समय तक टिके। एंड दूसरा कि आपको कंडीशनर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि कंडीशनर हमारे बालों का जो मॉइस्चर है ना, जो उसकी फ्रिजीनेस है उसको दूर करेगा और मॉइस्चर को लॉक करेगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एंड दैट इज़ कि अपने हेयर को आप रोज़ वॉश ना करें या ऑल्टरनेट डे वॉश ना करें, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं यदि आप रेगुलर बेसिस पे उसे वॉश करो। ये गलती मैं अपने पास्ट में कर चुकी हूँ और इससे बाल आपके बहुत फ्रिजी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यदि आपके हेयर में कलर अप्लाई किया हुआ है, आप हीना लगाई हुई हैं या डाई की हुई हैं, तो वो कलर जल्दी से जल्दी आपका रिमूव होता जाएगा एज पर द वॉश। तो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको बस 2 से 3 दिन वीक में अपने हेयर वॉश करनी है, उससे ज़्यादा आपको वॉश नहीं करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब भी अपने हेयर को वॉश करो ना, तो डायरेक्टली शैम्पू अप्लाई नहीं करना है अपने हेड पे। आपको शैम्पू को डाइल्यूट करना है विथ वाटर। बस आप जो नहाते वक्त जो भी आप मग यूज़ करते हैं ना, उस मग में आप थोड़ा सा पानी फिल कीजिए, उसमें आप शैम्पू डालिए जितना भी आपका एज पर द लेंथ आपकी रिक्वायरमेंट है, और उसको अच्छी तरह से डाइल्यूट कर लीजिए। एंड डाइल्यूट करने के बाद वो जो डाइल्यूटेड वाटर है ना, उससे अपने हेयर को वॉश कीजिए। इससे क्या होता है कि डायरेक्टली शैम्पू आपके हेड पे नहीं जाता और इससे डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो फ्रेंड, ये वाला जो पॉइंट है ना, वो भी ज़रूर याद रखिएगा। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, और इसे हम लोग बोलते हैं थंब रूल, और वो ये है कि हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, जो शैम्पू होती है और जो कंडीशनर होती है, दोनों का वर्क अलग होता है। तो शैम्पू जब भी आप यूज करते हैं तो उसे आपको स्कैल्प पे यूज करना है, क्योंकि वो हमारे स्कैल्प को साफ करने का काम करता है, उसे धोने का काम करता है। आप ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि हमें हमारे हेयर लेंथ पे भी शैम्पू अप्लाई करना है। आप जब भी अपने स्कैल्प पे वो जो मैंने आपको कहा ना डाइल्यूटेड वाटर, जब आप उससे अपने स्कैल्प में पूरा लेथर बनाते हैं और जब आप पानी डालते हैं, तो वो जो पानी आपके बालों से होकर गुजरता है ना, वो आपके पूरे हेयर लेंथ को वॉश कर देता है। तो शैम्पू हमेशा अपने स्कैल्प पे लगानी है। अब बात करते हैं कंडीशनर की, तो कंडीशनर जो है वो आपको अप्लाई करना है अपने हेयर लेंथ पे। कभी भी आपको कंडीशनर अपने स्कैल्प पे नहीं यूज करना है, उससे आपके जो स्कैल्प के जो रोम छिद्र है, जैसे हम लोग बोलते हैं पोर्स हैं, वो आपके क्लॉक हो जाएंगे और बहुत तरह के इशू आपके हेयर रिलेटेड हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, शैम्पू स्कैल्प पे, कंडीशनर हेयर लेंथ पे। नेक्स्ट टिप ये है कि अपने बालों में ओवर ऑयलिंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि बाल में हमारा जो तेल है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो हम खूब सारा तेल अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, यदि आप बहुत सारा तेल अप्लाई करोगे, फिर उसे रिमूव करने के लिए आपको बहुत सारा शैम्पू भी अप्लाई करना होगा, और इससे आपके बालों को 2 नुकसान होगा। पहला, आपके जो कलर हैं वो जल्दी निकलेंगे, और दूसरा, आपके जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रिजी हो जाएंगे। तो आप ऑयलिंग उतना ही कीजिए जितने आपके बाल को ज़रूरत है, सिर्फ मॉडरेट अमाउंट में अपने स्कैल्प पे या फिर लेंथ पे आप बस हल्का ऑयलिंग कीजिए, जिससे आपको शैम्पू भी कम लगेगा और आपके कलर निकलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे।
नेक्स्ट टिप ये है कि अपने हेयर को हमेशा गर्म पानी से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि फ्रेंड हम सोचते हैं ना कि हमें यदि ठंड लग रही है तो चलो हॉट शावर ले लेते हैं और वो हमें बहुत रिलैक्समेंट देता है। लेकिन फ्रेंड कभी भी हॉट शावर आप लीजिए तो अपने बॉडी पे लीजिए, अपने हेयर पे मत लीजिए, क्योंकि गर्म पानी जो है और जो हेयर कलर है ये दोनों का ना 36 का आंकड़ा होता है। आप जितना गर्म पानी अपने हेयर के लिए यूज करोगे वो आपके बालों को ड्राई करेगा और साथ ही साथ आपका जो कलर है वो बहुत जल्दी निकलेगा। तो आपको चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना लगे, लेकिन अपने हेयर को वॉश करने के लिए आपको हमेशा गुनगुना पानी का यूज़ करना है, या फिर ल्यूक वार्म वाटर जिसे हम बोलते हैं ना, सुसुम पानी, गुनगुना पानी, आपको बस वैसा पानी यूज़ करना है। लेकिन नॉर्मल डेज में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ठंडे पानी से बाल वॉश कीजिए, क्योंकि हम अपने बालों में जितना ठंडा पानी डालते हैं ना वो हमारे बालों में उतना ही शाइन ऐड करता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैं लास्ट दिन हमेशा कोल्ड वाटर लेती हूँ अपने बालों में, और जब मुझे ठंड भी लगती है ना तो मैं अपने हेयर को पूरा डाउन करके और फिर अपने हेड वॉश करती हूँ। तो आप ये जरूर ख्याल रखिए कि अपने बालों को गर्म पानी से प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप अपने बालों को धोती हैं ना तो आप कोशिश कीजिए कि उसे आप फैन ड्राई करें या टॉवल ड्राई करें, वो आपके बालों के लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि फ्रेंड मैंने पास्ट में ये गलती बहुत बार की है। मैं जब जॉब करती थी ना तो मैं जब भी ऑफिस जाती थी और यदि मेरे हेयर भीगे हुए होते थे तो मैं फटाफट से ब्लोअर ऑन करके उसे सुखाती थी, और जिससे हेयर बहुत डैमेज होते हैं। ड्राइनेस के साथ साथ ना आपके जो पोर्स हैं वो भी ढीले हो जाते हैं, जिससे बालों की जो टूटने की जो फ्रिक्वेंसी है ना वो बढ़ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि अपने बालों को आप नॉर्मली ड्राई करें। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है ना कि यदि आपको कल कहीं जाना है और आपको हेयर वॉश करना है तो आप रात में हेयर वॉश कर लीजिए और आराम से आप उसे फैन ड्राई कीजिए या टॉवल ड्राई कीजिए, वो आराम से ईजिली ड्राई हो जाएंगे रूम टेम्परेचर पे। तो आपको कोई भी हीट प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड यस, साथ ही साथ जो भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट होते हैं ना, लाइक स्ट्रेटनर या कर्लर, उससे आप जितना हो सके कम यूज़ करें। क्योंकि फ्रेंड ऑलरेडी हम अपने बालों का ना बैंड बजा रखे हैं मेहंदी, डाई, कलर, हाईलाइट्स करवा के, और ऊपर से यदि इतना ज़्यादा हीट अप्लाई करेंगे तो सोचो हमारे हेयर का क्या हाल होगा। बट यदि बाय द वे आपको स्ट्रेटनर यूज करने की ज़रूरत पड़ती है, आपका प्रोफेशन इस तरह का है कि आपको इस तरह के हीट प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं, तो अपने बालों के लिए आप हीट प्रोटेक्टर ज़रूर यूज करें। बट यदि कभी ऐसा हो कि आपका जो हीट प्रोटेक्टर है वो ख़त्म हो जाए ना, तो आप एलोवेरा जेल लगाकर भी स्ट्रेटनिंग कर सकती हैं। क्योंकि एज ए यूट्यूबर मुझे कभी कभी अपने बालों को स्ट्रेट करना पड़ता है। कर्लिंग के लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कभी कभी यदि बालों को स्ट्रेट करना होता है और यदि बाय द वे मेरा हीट प्रोटेक्टर खत्म हो जाता है ना, तो मैं एलोवेरा जेल से अच्छी तरह से अप्लाई करती हूँ अपने पूरे हेयर पे, एंड देन फिर मैं स्ट्रेटनर यूज करती हूँ। तो ये आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बट येस इंस्टेंट सॉल्यूशन जरूर है। तो इन बातों का ख्याल रखिए, अपने हेयर को थोड़ा सा हीट से बचा कर रखिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप ये है ना कि आप अपने बालों पे जब भी कलर अप्लाई करती हैं तो आपका जो कलर है उसको आप ज़रूर ध्यान से देखें कि आप जो कलर परचेज कर रही हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स तो नहीं है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, केमिकल सब में होते हैं, लेकिन यदि आप ऑर्गेनिक कलर यूज करोगे तो वो उससे थोड़ा तो बेटर होगा ही। तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ें। यदि पैच आपका टेस्ट लिखा हुआ है तो आप पैच टेस्ट जरूर कर लें, उसका एक्सपायरी डेट देखें, आपका कलर कौन सा आप चाहते हो, उसी कलर का आपने परचेज किया है या नहीं, वो आप देखें। तो ये सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से आपको देखना होगा कि आप जो हेयर कलर ले रहे हो वो आपके हेयर के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। साथ ही उसमें पोस्ट एंड प्रिकॉशंस लिखे होते हैं, केयर लिखा होता है कि यदि आप कलर अप्लाई कर रहे हो तो उसके पहले आपको क्या ध्यान रखना है, और यदि आपका कलरिंग हो चुका है तो उसके बाद आपको किस तरह अपने बालों को ट्रीट करना है। तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़कर ही कोई भी पैकेट वाला कलर यूज करें। और यदि आप मेहंदी अप्लाई कर रही हैं तो जस्ट लाइक आप ऐसे ही मेहंदी अप्लाई कर सकती हैं। बस छोटा सा उसमें टिप याद रखिएगा कि जब भी आप मेहंदी अप्लाई कर रही हैं तो उसमें आप चाय पत्ती का पानी डाल सकती हैं या फिर आप एग डाल सकती हैं, जिससे आपके जो हेयर है ना वो थोड़े स्मूथ बने रहेंगे। नेक्स्ट टिप ये है कि अपने हेयर को आप मंथ में एक बार ज़रूर स्पा करवाएं। यदि आपकी जो हेयर कलर है ना वो बहुत ज़्यादा हाईली केमिकल वाले हैं, जैसे कि मैंने ये जो हाइलाइट्स करवा रखा है ना, इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, तो इस तरह से आपने कोई भी हेयर ट्रीटमेंट या हेयर कलर करवा रखा है तो मेक श्योर कि आप मंथ में एक बार हेयर स्पा ज़रूर करवा लें। और या फिर आप चाहें तो खुद से घर पर भी कर सकते हैं। हेयर स्पा के बहुत सारे बकेट मिलते हैं मार्केट में। मैं जैसे अभी बेला वीटा का यूज कर रही हूँ तो आप बेला वीटा का यूज कर सकते हो, लॉरियल का यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे हेयर स्पा के बकेट आते हैं, तो उसमें से आप कोई भी अपने हेयर के अकॉर्डिंग, अपने हेयर नेचर के अकॉर्डिंग आप परचेज करके आप खुद से घर पे स्पा कर सकते हो। या फिर आप चाहे तो वीक में आप दही का मास्क लगा सकते हो, या फिर आप हनी और बनाना मास्क लगा सकते हो। क्योंकि फ्रेंड एक चीज़ का ज़रूर आप ख्याल रखिए कि यदि हम हेयर पे कोई भी कलर अप्लाई कर रहे हैं ना तो वो हमारे हेयर को कहीं ना कहीं डैमेज कर ही रहा है, तो हमें उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और तभी मैं आपको ये सारी टिप्स बता रही हूँ और
ये सारी प्रोसीजर्स बता रही हूँ कि आपको फॉलो करनी चाहिए अपने बालों को स्मूथ बनाए रखने के लिए, उसके कलर को लंबे समय तक चलाने के लिए। और तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप चाहें तो आप स्पा कर सकते हो, या फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे ना, क्योंकि मैं भी पहले यही बोलती थी कि यार स्पा की क्या ज़रूरत है, लेकिन अब जब मैं खुद करती हूँ और जब दही अप्लाई करती हूँ या कुछ ना कुछ अपना हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ ना, तो मैं खुद ही नोटिस करती हूँ कि जो मेरा पहले का ब्रेकेज था और अभी का जो ब्रेकेज था उसकी फ्रिक्वेंसी में काफ़ी अंतर हुआ है, क्योंकि कलर ट्रीटमेंट के बाद हमारे हेयर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो ज़रूर याद रखिए कि इस तरह का कोई भी DIY आप घर पे कर लीजिए या फिर आप हेयर स्पा करवाइए, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड आखिरी टिप ये है कि अपने बालों को आप फ्रिक्वेंटली कलर मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि यदि आप बैलियाज करवा रही हैं या फिर स्मूथनिंग करवा रही हैं, साथ में आप हाइलाइट्स करवा रही हैं, तो जो 2 ट्रीटमेंट है, पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 ट्रीटमेंट एक साथ नहीं लेना है, उसमें आप गैप दीजिए, या तो आप 1 मंथ का गैप दीजिए या फिर कम से कम 2-3 वीक का तो गैप जरूर दीजिए, ताकि आपके हेयर को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिल सके। तो पहला तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अपने हेयर पे डबल ट्रिपल ट्रीटमेंट आपको फ्रिक्वेंटली नहीं लेना है। और दूसरा, यदि आपको ज़रूरत नहीं है ना, तो हेयर कलर मत करवाइए, क्योंकि मैं यदि अपनी बात करूँ ना, तो एज ए यूट्यूबर मुझे थोड़ा सा चेंज करना था, दैट्स वाई मैंने अपने हेयर को कलर किया। लेकिन अभी चूँकि लॉकडाउन है, हम कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, यदि आप वर्किंग है या आपको बाहर जाना होता है या आपको घर से काम करना होता है, वीडियो कॉलिंग अटेंड करनी होती है, तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि आप हाउस वाइफ हैं, आप घर से बाहर नहीं जाती हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि फ्रिक्वेंटली अपने बालों को आप कलर मत करवाएं। जब आपको कहीं जाना हो तो आप हेयर कलर करवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हेयर कलर ना हमारे आंखों पे भी इफेक्ट पड़ता है। और ये मैंने डॉक्टर से ही सुना है कि हमारे आंखों पे भी ये जो केमिकल्स हम डालते हैं ना, उसका इफेक्ट पड़ता है, हमारी रोशनी पे इफेक्ट पड़ता है, जो हमारी आई साइट है वो कम होती है, जो हमारे स्कैल्प हैं उसमें इचीनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और बहुत सारी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। तो फ्रेंड, यदि आप कलर करती हैं तो इन सारे पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, इन सारे टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, और फिर आप खुद ही नोटिस करेंगे कि एक तो आपके जो हेयर है वो काफ़ी स्मूथ, सिल्की, शाइन एंड हेल्दी दिखेंगे, एंड साथ में जो कलर है वो काफ़ी लंबे समय तक टिकेगा। सो फ्रेंड्स, ये सारे टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने ही चाहिए यदि आपने बालों पे मेहंदी, डाई, कलर या हाइलाइट्स करवाती हैं तो। एंड ये सारी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, जो टिप्स बताए हैं ना, वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पे है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेयर कलर यूज करती हूँ, फ्रिक्वेंटली नहीं करती, लेकिन हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हेयर कलर यूज करना, हाईलाइट्स करवाना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ये जरूर ध्यान रखती हूँ कि जो भी हेयर कलर हो वो 6 मंथ के बाद ही मैं कोई भी नया हेयर कलर ऑप्ट करूँ। लेकिन हाँ, आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, और ये जितने भी मैंने आपको टिप्स बताया ना, ये आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं। और यदि आप अपने कलर्ड हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी स्मूथनेस, शाइनिंगनेस बरकरार रखने के लिए यदि कुछ और भी करती हैं ना, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट डे फिर से मिलने आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।